कैरिबियन सागर में जूलिया और टॉम अपने बच्चों कैसी और बेन के साथ नाव की सैर का मजा ले रहे होते हैं। तभी टॉम और बेन तो मछली पकड़ने में लग जाते हैं, जबकि कैसी अपने हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है और जूलिया पानी में तैरने जाती है। तभी अचानक एक तेज लहर जूलिया को खींचने लगती है और कुछ ही मिनटों में वह देखती है कि नाव उसे बहुत दूर हो गई है, जिसे देख वह घबरा जाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन कैसी संगीत सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बेन भी मछली पकड़ने में ध्यान लगाए होता है, लेकिन तभी सौभाग्य से टॉम जूलिया की आवाज सुन लेता है। वह जल्दी से नाव को उसकी ओर ले जाता है और फिर पानी में कूदकर जूलिया को बचा लेता है। टॉम जूलिया को सुरक्षित वापस नाव पर ले आता है। जूलिया डर गई थी। वह कहती है कि उसे नहीं समझ आया कि लहर ने उसे क्यों खींचा, क्योंकि समुद्र तो शांत लग रहा था। फिर टॉम को बहुत राहत मिलती है कि उसकी पत्नी अब सुरक्षित है। वह सबको समझाता है कि कोई भी अब नाव से दूर तैरने की कोशिश न करे। बाद में पूरा परिवार बेन का 13वां जन्मदिन मनाने के लिए एक मेज के चारों ओर इकट्ठा होता है। सबसे पहले तोहफे दिए जाते हैं। बेन को उसके पिता से एक नया लैपटॉप मिलता है, जबकि उसकी बहन कैसी उसे एक जेलीफिश मास्क देती है और उसकी माँ जूलिया उसे एक डोमिनिकन हार देती है, ताकि वह बुरी आत्माओं से बचा रहे। इसके बाद सभी मिलकर एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और केक काटने की तैयारी करते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड एडम की वीडियो कॉल आती है। वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह एडम से बात करने के लिए बेताब होती है। लेकिन कॉल बीच में रुक जाती है, क्योंकि कैमरे में एक बहुत बड़ा तूफान दिखता है जो शहर के पास आ रहा होता है। कैसी को यह बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने पहले ऐसा तूफान कभी नहीं देखा था। वह अपने माता पिता को इसके बारे में बताती है। उसी समय सबको समुद्र में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे देखते हैं कि बड़ी बड़ी हम्पैक व्हेल उनकी नाव के पास तैर रही है। ऐसा लगता है कि वे कहीं दूर जा रही हैं। उनमें से एक व्हेल नाव से टकरा जाती है। इसके बाद टॉम जल्दी से यह देखने नीचे जाता है कि कहीं नाव को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद वह पानी से बाहर आता है और कहता है कि किसी समुद्री जानवर ने उसे चोटिल कर दिया है। उसे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उसके कंधे पर गहरा जख्म है। फिर जूलिया जल्दी से पट्टी करने लगती है। इस बीच उन्हें पता चलता है कि व्हेल की टक्कर से नाव का एक प्रोपेलर टूट गया है। अब उन्हें नाव को बंदरगाह तक वापस ले जाने के लिए मदद चाहिए। तभी जूलिया रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उनके फोन भी नेटवर्क से बाहर है। अब उनके पास बस यही उम्मीद है कि कोई जल्दी मदद के लिए आए। तभी टॉम बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिनों के लिए खाने पीने का सामान बचा है। फिर एक और परेशानी आ जाती है। वे आसमान में कुछ चमकता हुआ देखते हैं, जैसे आसमान से उल्कापिंड गिर रहे हों। उनमें से एक जलती हुई चीज नाव के बहुत पास गिरती है, जिसे देख टॉम जल्दी से इंजन चालू करने की कोशिश करता है। लेकिन अब दूसरा प्रोपेलर भी टूट गया है। इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है और रुक जाता है। तभी टॉम ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये उल्कापिंड नहीं है, बल्कि टूटे हुए उपग्रहों के टुकड़े हैं और उनमें से और भी नाव की ओर आ रहे हैं। टॉम जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगा लेता है और उन्हें बचाने के लिए अपने शरीर से ढक लेता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वह उल्कापिंड नाव से नहीं टकराता। फिर भी बाहर रहना बहुत खतरनाक था, इसलिए पूरा परिवार केबिन में चला जाता है और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन उपग्रहों की टक्कर से नाव का संतुलन बिगड़ जाता है। नाव हिलने लगती है और इस झटके में बेन को चोट लग जाती है। तभी उसके माता पिता उसे उठाकर धीरे से सोफे पर बैठा देते हैं। इसके बाद टॉम अपने बच्चों को लाइफ बोट पहनाता है और फिर से रेडियो पर मदद